दोस्तों, जिसका डर था वो हो गया। गाजा के अंदर इजराइल की फौज घुसी। ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल ने खुद जारी की है, जिसमें इजरायली टैंक जो हैं सैनिकों के साथ अंदर घुसे थे। गाजा के काफ़ी अंदर घुसने के बाद कई सारी हमास की टेरिटरी को उड़ाने के बाद, इलाकों को उड़ाने के बाद वापस आ गए। जी हाँ, आगे नहीं बढ़े, न वो ज़्यादा देर रुके, सीधा हमला करके यू टर्न लेकर वापस आ गए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है ये। वहीं आपको बता दूं कि सबसे इससे जो मेन मसला है वो ये है कि रशिया ने खुद जानकारी दी है कि इस वक्त रूस के अंदर ईरान की डेलीगेशन और हमास की डेलीगेशन बैठी हुई है। जी हाँ, रशिया में ईरान और हमास दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब रशिया तो ये कह रहा है कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं और जानकारी इसके अलावा कुछ नहीं दी है। रशिया पर वैसे भी अमेरिका और इजराइल यकीन नहीं करते और रशिया का दोस्त है ईरान। कहा जा रहा है कि रशिया ने यह जताया है कि वो सीज फायर की बात करने के लिए हमास से बात कर रहा है। सवाल यह है ईरान वहां क्या कर रहा है। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ईरान और हमास वहां मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, और इसमें रशिया भी साथ दे रहा है। लेकिन रशिया ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ईरान और हमास की डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। आगे क्या हुआ, क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं। नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है इस जंग में। पहली बार नॉर्थ कोरिया ने बोला है और कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे अमेरिका और इजराइल नंगे हो गए हैं, और जो बात सच साबित होती नजर आ रही है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि मतलब वो तो अपनी इंटेलिजेंस से बता रहा है, तो नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ कहा है कि ये जो हॉस्टेज का कत्ल किया है, जिन यहूदियों का गजा के अंदर कत्ल हुआ है, उनको खुद इजराइल की सेना ने मारा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, खासकर जो गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अमेरिका इजराइल मिलकर खतरनाक खेल खेल रहे हैं, ऐसा नॉर्थ कोरिया ने कहा है। उधर यूएन ने भी बड़ी बात कही। यूएन ने फिर से एक बार दोहराया कि ये जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, इससे लाइसेंस नहीं मिल जाता कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर वो कत्लेआम गजा के अंदर करे। वहीं चाइना ने जोर का झटका यूएन में अमेरिका को देते हुए कहा कि जो सीज फायर का आप बार बार इनकार कर रहे हैं, सीज फायर होने से रोक रहे हैं, ये सरासर गलत है, आपकी गलती है, ये गुनाह है आपका, और हम इसके खिलाफ हैं। हम तुरंत चाहते हैं कि सीज फायर हो और ये जंग रोकी जाए और टू स्टेट सॉल्यूशन तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। उधर एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि गाजा के ऊपर लगातार सेल्फ डिफेंस के नाम पर इजराइल कत्लेआम कर रहा है, और कत्लेआम होते होते ये जेनोसाइड हो चुका है, और दुनिया इसलिए खामोश है क्योंकि वो सब के सब गाजा के लोग मुसलमान हैं। एर्दोगान ने आगे ये कहा कि दुनिया उम्मीद कर रही है कि तुर्की शांत रहे, लेकिन हम शांत नहीं रहेंगे। पहली बात तो एर्दोगान से मैं कहूँगा, कोई मुसलमान नहीं चाहता कि तुम शांत रहो। मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में फिलहाल के लिए यही थी बड़ी जानकारी। जल्द लौट रहा हूँ थोड़ी देर में और बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।